केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस ने धन बांटने की बात कहकर एक बार फिर अपनी तुष्टीकरण की नीति और चेहरे को बेनकाब किया है। राम मंदिर निर्माण में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना विरोध किया था। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी काले कपड़े पहनकर विरोध किया गया था। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस तुष्टीकरण करने और एक वर्ग विशेष के वोट को साधने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। यह बात आज उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। शेखावत ने कहा कि जिस दिन 500 साल पहले राम मंदिर को ढहाकर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, उस दिन से भारत का सूर्यास्त हो गया था। यह काल चक्र की रात अमावस्या की थी और भारत के 3 लाख लोगों ने अपना बलिदान देकर उस अग्नि को प्रज्वलित रखा था। 500 साल में भारत की माताओं और बहनों ने अपने भाइयों बेटों को खोकर उसे जीवित रखा था। कांग्रेस ने राम के अस्तित्व को नकार दिया था। भारत ने 70 साल तक न्यायालय में लड़ाई लड़ी थी। राम मंदिर का निर्माण भारत के बावजूद बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में भारत ने विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने विश्वास एवं दावे के साथ कहा कि इस बार बड़े अंतर के साथ भाजपा का कमल खिलेगा। 25 सीटें भाजपा राजस्थान में जीतेगी। देश को विकसित करने में सशक्त सरकार बनाने में हम सफल होंगे। ये जो कालचक्र का पहिया है वो अमावस की रात 500 साल की थी। भारत के निवासियों ने, भारत के रणबांकुरों ने अपने शीश दान देकर के 3 लाख लोगों ने कुर्बानी करके उस अग्नि को प्रज्वलित रखा था। भारत की माताओं बहनों ने भी इस 500 साल के कालखंड में अपने सुहाग खो करके अपने भाइयों को, अपने बेटों को देश की बलिवेदी और सनातन की बलिवेदी पर कुर्बान करते हुए, अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए, अनेक उदाहरण ऐसे देते हुए भी उन्होंने इस अग्नि को मंद नहीं पड़ने दिया। और आज़ादी के बाद 70 साल तक निरंतर लड़ाई न्यायालय में करने के बाद जब कांग्रेस पार्टी ने अपने शासन में रहते हुए राम के अस्तित्व को नकारने के एफिडेविट फाइल किए, उसके बाद भी कार सेवा के समय गोलियां खाने के बावजूद भी न्यायालय के निर्णय के बाद जब राम मंदिर बनाए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने के बाद में भी जिस दिन भव्य रामलला की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद में जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहता हूँ कि वो जो 500 साल पहले भारत के भाग्य का सूर्यास्त हुआ था, वो वापस भाग्योदय हुआ है। उस भाग्य का सूर्य वापस प्रबल होकर के दिखाई देने लगा है। और जिस तरह से सूर्योदय से पहले अरुणिमा दिखाई देती है, रश्मि की किरणें दिखाई देती हैं और एक हल्का रोशनी होती है। आप कल सोच करके देखिए, इस पिछले 10 साल में जो इस भारत के भाग्योदय के साथ में भारत का स्वरूप बनने वाला है और विश्व में जो भारत की प्रतिष्ठा बनने वाली है, उसकी शुरुआत इसके साथ हो चुकी है। कमाई के जब्त करने के ऐसे कानून 1963 और 1974 में भी पास किए थे, जिनका नाम कंपलसरी डिपॉजिट्स एक्ट, स्कीम एक्ट ऐसा रखा गया था, जिसके अंतर्गत सब करदाताओं और उनके अतिरिक्त संपत्ति धारकों और सरकारी कर्मचारियों को अपनी कमाई का 18% सरकार के पास जमा कराना अनिवार्य था। और जमा करने के ये धनराशि जो है, ये जमा होने के बाद 3 से 5 वर्ष तक का उसका लॉक इन पीरियड था, वो सरकार के पास रखना लाजमी था। उसके बाद में जो है ही वो संपत्ति वापस अपने जो मूल जमाकर्ता को मिल सकती थी। और आप सबको ये जानकर के हैरानी होगी, जिस समय ये काला कानून पास हुआ था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो बाद में प्रधानमंत्री बने, वो कांग्रेस पार्टी के मुख्य आर्थिक सलाहकार और प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। इस सब से समग्र रूप से कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, वो सोच सामने परिलक्षित होती है। अब आप सोचिए कि मेरी माताओं बहनों के पास में जो स्त्री धन है, जो उनको बचपन से लेकर के विवाह तक और विवाह के उपरांत भी जो उनको भेंट स्वरूप मिलता है, जो उनको परिवार के सदस्य गिफ्ट के रूप में देते हैं, वो स्त्री धन भी उसकी मृत्यु के उपरांत आधा बांट करके 55% हिस्सा देश के अन्य लोगों में बांट दिया जाएगा। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट किसी एक वर्ग विशेष का अपीजमेंट करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। और ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट देकर के और कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे को, अपने तुष्टीकरण के चेहरे को एक बार फिर बेनकाब किया है। आप सब ने देखा होगा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय में भी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से उसका विरोध किया, जिस तरह से निमंत्रण को अस्वीकार किया, कांग्रेस पार्टी के अनेक वरिष्ठ लोगों ने उस दिन काले कपड़े पहन करके उसका बहिष्कार किया, उसका प्रतिरोध किया। ये इस बात का परिचय है कि वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए और तुष्टीकरण के चलते हुए एक वर्ग विशेष के वोट को अपने साथ जोड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक हिस्सा है और कांग्रेस की मानसिकता
आज संपूर्णता के साथ में जो है लोगों के सामने स्पष्ट हुई है। जब देश के लोगों को यह जानकारी हुई है कि मनमोहन सिंह जी से लेकर के राहुल गांधी जी तक जो बार बार ये बयान देते हैं, राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में 2 बार इस तरह के बयान दिए पिछले दिनों में, एक कांग्रेस की रैली में नागपुर में और दूसरा मुंबई में बोलते हुए इस तरह का बयान दिया था कि जो है हम कास्ट और इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक सेंसस करा करके उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। उन्होंने कहा कि जो है मुस्लिमों को मैक्सिमम अल्पसंख्यकों को बैंक से लोन मिले इसको सुनिश्चित करेंगे। तो जो ये सारे बयानों को आप डॉट्स को कनेक्ट करके देखिए, ये कांग्रेस की असली मानसिकता अब देश के सामने बेनकाब हो रही है।